नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर सुनील राय अग्रवाल है और मैं अग्रवाल एनर्जी कॉन्सेप्ट एंड कलर थेरेपी का इन्वेंटर हूँ। एंड उसी सीरीज़ में कि ये जो इन एंड यांग है, इसके ऊपर मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा और जो अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, उसके बारे में डिस्कस करूँगा और आत्मा और मन क्या है उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों को। और इन दोनों को मैं साइंटिफिक तरीके से डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है और किस तरह से आत्मा और मन जो है शरीर को एक दूसरे से बैलेंस करते हुए भी डिफरेंट हैं। जैसे आत्मा है, आत्मा जो आत्मा है वो इन फोर्स है, वो इन फोर्स है, और जो मन है वो यांग फोर्स है। यांग जो है वो एक्यूट होता है, कभी भी भटक जाता है, लेकिन आत्मा जो है वो हमेशा स्टेबल होती है और हमेशा आपको अच्छे रास्ते पर ही लेके जाती है। तो इस तरह से जो मेरा कॉन्सेप्ट है अग्रवाल एनर्जी कॉन्सेप्ट, इसमें मैं कलर्स को किस तरह से ट्रीट करता हूँ और ये फ़िलासफ़ी मैंने कैसे अडॉप्ट की है, उस फिलॉसफी के बारे में पूरा मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहूँगा कि किस तरह से ये एनर्जी काम करती है। तो मैस्कुलाइन शक्ति और फेमाइन शक्ति, ये दोनों शक्तियाँ जो हैं इन और यांग कहलाती हैं और आत्मा और मन के साथ इनको मैंने एस्टेब्लिश किया है। और जितने भी हमारे कलर्स हैं मैं सारी हीलिंग कलर के द्वारा करता हूँ और कलर भी हमारी जो है एक कॉस्मिक एनर्जी है, पॉजिटिव कॉस्मिक एनर्जी है। और जो ब्रह्मांड के अंदर एनर्जी है वो भी एक कॉस्मिक एनर्जी है। उन दोनों एनर्जी को हमने अपनी मेंटल एनर्जी, आत्मा की एनर्जी और जो मेंटल एनर्जी है, इन दोनों के साथ कैसे बैलेंस करना है, ये सारी चीज़ें मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले इन एंड यांग दो फोर्सेस होते हैं। इन और यांग दो फोर्सेस हैं जो हर एक चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर भी दोनों फोर्सेस हैं, इन भी है और यांग भी है। अगर इन ज़्यादा हो जाएगा तो यांग कम हो जाएगा, अगर यांग ज़्यादा हो जाएगा तो इन कम हो जाएगा। तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जिस तरह से आत्मा और मन है, अगर मन भटकता है तो आत्मा उसको गाइड करती है, अगर आत्मा भटकती है तो मन उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो दोनों चीज़ें एक दूसरे के पूरक होती हैं। तो इसी रेफरेंस में मैं आज से आपसे बात करूंगा। आज आत्मा और परमात्मा के बारे में मैंने आपको बता दिया है। जो इन होता है, जो आत्मा है, उसको एक तरह से मैं नारी शक्ति मानता हूँ और जो मन है उसको मैं मेल फोर्स मानता हूँ। मेल इस करके क्योंकि नारी शक्ति जो है ये हमेशा कंटिन्यूसली काम करती रहती है, 24 घंटे काम करती रहती है। तो आत्मा भी आपके बॉडी के अंदर हमेशा रहती है और वो आपको हमेशा अच्छी चीज़ों की तरफ लेके जाना चाहती है। लेकिन जो मन है, मन आपको भटकाता है। कभी भी मन बोलेगा कि ये काम करो, ये काम करो, ऐसा करो, वैसा करो, गंदा काम भी करने के लिए मन बोलता है। लेकिन आत्मा जो है वो उसको हमेशा कंट्रोल करती है, उसको समझाती है कि नहीं ये काम गलत है। इवन देन अगर आप काम करते हैं तो इसका मतलब यांग एनर्जी जो है वो आपकी एक्सेस हो गई थी, जो टेम्परेरी होती है। जो इन एनर्जी है वो परमानेंट होती है। परमानेंट हमेशा होने का मतलब ये है कि वो आपको हमेशा अच्छा काम करने के लिए ही गाइड करती है। और जो इन एनर्जी है ये हमेशा पॉजिटिव एनर्जी है। यांग जो है वो नेगेटिव एनर्जी है। नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर में कभी कभी आती है, नहीं तो यू ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव। और दूसरा जो हेल्दी सेल्स हैं, हेल्दी सेल्स को मैंने जो है इन एनर्जी के अंदर डिवाइड किया है। जो बैड सेल्स हैं उनको मैंने यांग एनर्जी में लिया है। और इसी तरह से इम्यूनिटी है, जो हमारी इम्यूनिटी है, तो हम कुछ लोग जल्दी बीमार होते हैं, कुछ देर में बीमार होते हैं और कुछ बिल्कुल नहीं बीमार होते हैं। इसका मतलब जो लोग जल्दी बीमार होते हैं उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है या उनके अंदर यांग एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा है। जो लोग हेल्दी हैं, कम बीमार होते हैं, उनके अंदर इन एनर्जी एक्सेस है, इन एनर्जी कंट्रोल में है। तो इन एनर्जी हमारी इम्यूनिटी को भी दर्शाती है। तो इम्यून सिस्टम अगर हमारा अच्छा है तो इसका मतलब इन एनर्जी YIN, इन एनर्जी हमारी
बॉडी के अंदर स्ट्रांग है। अगर हम लोग जल्दी जल्दी बीमार हो रहे हैं तो हमारे अंदर यांग एनर्जी एक्सेस है। इसी तरह से अगर सपोज करिए आप 100 साल की लंबी उम्र है आपकी, तो इसका मतलब क्या है, तो आपके अंदर इन एनर्जी स्ट्रांग है जो आपकी बॉडी को हमेशा मेंटेन करके रखती है। और जो लोग जल्दी, जिनकी 40, 50, 60 ईयर्स की एज में डेथ हो जाती है या उनको बीमारियां लग जाती हैं, इसका मतलब उनके अंदर यांग एनर्जी जो है, जो उनका मन है, मनो पावर जो है, मन की ताकत जो है, वो उनके अंदर कमज़ोर है। तो इस तरह से सारी चीज़ों को डिवाइड किया है। और इन एनर्जी जो है वो डार्क साइड है। तो डार्क साइड होने का मतलब क्या है, क्रिएटिव एनर्जी है। जो यांग एनर्जी है वो लाइट है। यांग एनर्जी जो है लाइट है। लाइट कभी आएगी कभी चली जाएगी, लेकिन अंधेरा हमेशा रहता है। तो हमेशा जो रहने वाली चीज़ है वो आपकी आत्मा है। आत्मा, गीता में भी बोला गया है, ना आत्मा कभी मरती है, ना आत्मा को कोई डैमेज होता है। आत्मा एक शरीर से छोड़ के दूसरे शरीर के अंदर चली जाती है। लेकिन जो मन है, मन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। जैसे आप एटमॉस्फेयर में रहते हैं, मन वैसे ही बन जाएगा। अच्छे संगत में रहते हैं, सत्संग में रहते हैं, साधु संतों के साथ में रहते हैं, तो आपका मन अच्छा बनता है। अगर आप बुरी संगत में रहते हैं तो आपका मन बुरा बनता है। तो इसका मतलब मन जो है वो आपका टेम्परेरी हुआ, आत्मा जो है वो आपकी परमानेंट हुई। आत्मा परमानेंट होने का मतलब क्या है, आपका इन फोर्स जो है वो आपका स्ट्रांग है। अगर आप भटकते रहते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो आपका जो है यांग फोर्स जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग है। तो वो आपको कंटिन्यूसली चलने नहीं देता है। तो कभी आप इधर जाते हो, कभी आप उधर जाते हो। तो इसका अंदर यांग एनर्जी जो है वो आपकी ज़्यादा है। और जो इन एनर्जी है वो ब्लैक है, और वो हमेशा क्रिएटिव एनर्जी है। ब्लैक से ही आप देखिए जो भी चीज़ें पैदा होती हैं, वो सारी चीज़ें पैदा कहाँ से होती है, अंधेरे में से। बीज आप मिट्टी के नीचे बोते हैं तब आता है। बच्चा माँ के गर्भ में अंधेरे में रहता है तब वो चीज़ आती है। तो उसी तरह से जो डार्कनेस है वो आपकी क्रिएटिव एनर्जी हुई, और जो आपका यांग एनर्जी है ये हेट्रो एनर्जी हुई। हेट्रो एनर्जी डिस्ट्रॉय करने वाली एनर्जी है, ये सभी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करती है। तो इस करके जो मन है, मन डिस्ट्रॉय करने वाली चीज फोर्स हुई। तो आपका जो मन है, मन भटकता है, बोलता है कि ये चोरी करो, ये वाला काम करो, तो वो आपको कहाँ लेके जा रहा है, डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रहा है। जो आपकी आत्मा इन पावर है वो आपको कहती है हमेशा प्रभु का ध्यान करो, भगवान को ध्यान करो, अच्छे काम करो, अच्छे गाइडेंस में रहो, सारी चीज़ें अच्छी करो। तो इसका तो इन फोर्स जो है वो हमारी इम्यूनिटी भी है, और इन फोर्स जो है हमारे बॉडी के सेल्स भी हैं। अगर सेल्स हमारे इन फोर्स के अंदर हैं तो हमारी लॉन्गेविटी होगी, पॉजिटिव थॉट जो है हमारे पॉजिटिव होंगे, अच्छे होंगे, हमारा बोलचाल बिहेवियर जो है, स्टडी होगी, कुछ भी चीज़ करेगी तो वो अच्छी तरह से होगी। अगर यांग एनर्जी हमारे साथ एक्सेस है तो यांग एनर्जी एक्यूट होती है, तो वो थोड़ी देर काम करती है और थोड़ी देर के बाद फिर वापस अपनी नॉर्मल जगह पे आ जाती है। जिस टाइम यांग एनर्जी आपके पास यांग एनर्जी में आप काम कर रहे हैं तो आपसे अच्छे भी काम कराएगी और ज़्यादातर बुरे काम कराएगी। हेल्थ की तरह से इसी तरह से हेल्थ को लेंगे। अगर आपकी अच्छी हेल्थ है और आपने अपनी बॉडी को मेंटेन किया हुआ है, विचारों को मेंटेन किया हुआ है, तो आपकी जो एनर्जी है वो इन एनर्जी हुई। अगर आप हमेशा उल्टे सीधे काम करते हैं, बुरी चीज़ें सोचते हैं, तो वो आपकी यांग एनर्जी हुई। कोल्ड, इन जो है कोल्ड हमेशा इन एनर्जी में आता है। तो आत्मा जो है वो हमेशा कोल्ड होती है, आपको ठंडा रखने की कोशिश करती। कभी आपको आत्मा जो है वो टेम्पर होने के लिए नहीं बोलती, आपको गुस्सा करने के लिए नहीं बोलती, वो हमेशा आत्मा आपको कूल करने की कोशिश करती है। लेकिन इसके अगेंस्ट जो यांग एनर्जी है, यांग एनर्जी आपका मन है, मन आपको हमेशा भटकाता रहता है। तो इस करके और दोनों आत्मा और मन, ये दोनों बॉडी को सही तरीके में रखने के लिए हेल्प करते हैं, ताकि दोनों चीज़ें बिल्कुल स्मूथ रहें और आपकी लाइफ जो है बिल्कुल अच्छी तरह से चले। तो इन्हीं सारी चीज़ों को मैं डिस्कस कर रहा था, इन और यांग क्या होता है, और हमारी आत्मा और मन को, इसको साइंटिफिक तरीके से मैंने कंपेयर किया है। अब
अभी आपने बहुत सारे साधु संतों के लेक्चर सुनते हैं या बड़े बड़े सत्संग होते हैं, तो वो लोग जो है मन के ऊपर भी बात करते हैं और आत्मा के ऊपर भी खूब बात करते हैं, लेकिन इसको लॉजिकली साइंटिफिक तरीके से मैंने आज तक नहीं सुना कि किसी ने इसको साइंटिफिक तरीके से लॉजिकली इसको एस्टेब्लिश करने की कोशिश की हो। तो मैं इसको जो है साइंटिफिक तरीके से लॉजिकली कि कौन कौन सी फोर्सेस है, इन फोर्स है, यांग फोर्स है, और दोनों फोर्सेस बॉडी को बैलेंस करके रखती हैं, और दोनों फोर्सेस में क्या क्या डिफरेंस है। एक फोर्स आपको डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाती है और दूसरी फोर्स आपको क्रिएटिविटी की तरफ लेके जाती है। एक आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है और दूसरी आपके इम्यून सिस्टम को ख़राब करती है। दूसरी आपको गलत काम करने के लिए उत्साहित करती है, और एक एनर्जी जो है जो इन एनर्जी है, जो हमारी आत्मा है, वो हमेशा अच्छे काम करने के लिए बोलती है। तो इस तरह से जो भी जैसे ट्रीटमेंट है, मैं इसको ट्रीटमेंट के साथ कोरिलेट करता हूँ कि हम ट्रीटमेंट में इसको कैसे यूज़ करते हैं। अब ट्रीटमेंट में एक मेरे पास पेशेंट आता है, उसको एनालाइज करता हूँ मैं एनर्जी लेवल से। जो कॉस्मिक एनर्जी है उससे मैं स्टडी करता हूँ, और जो उसकी एनर्जी है उससे मैं स्टडी करता हूँ। तो अगर आप बीमार हैं तो इसका मतलब आपकी जो एनर्जी है वो डिप्लीटेड एनर्जी है। कोई ना कोई आपका ऑर्गन जो है वो ख़राब हो गया है, या उसके अंदर यांग एनर्जी ज़्यादा बढ़ गई है, उसने इन एनर्जी को कम कर दिया है। मतलब कि आत्मा आपकी वीक हो गई है और आपका जो मन है वो स्ट्रांग हो गया है। मन स्ट्रांग होने से आपने गलत काम किए हैं, उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर बीमारी आ गई है। अगर आपके अंदर इन एनर्जी ज़्यादा है तो वो इम्यून सिस्टम है, इम्यूनिटी है, हेल्दी सेल्स हैं। अगर हेल्दी सेल्स आपके अंदर ज़्यादा हैं, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आपकी क्रिएटिव फोर्स अच्छा है, तो आप बीमार नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह से ऑर्गन को भी इन एंड यांग ऑर्गन में बांटा गया है। तो इन एंड यांग ऑर्गन को जब जो पेशेंट आता है तो उसकी प्रॉब्लम एक्यूट ज़्यादातर होती है, अचानक आई हुई प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। उसको डायग्नोज करने के लिए यांग ऑर्गन को डायग्नोज करते हैं और फिर इन ऑर्गन के थ्रू उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो इस तरह से जो मैं कॉस्मिक लेवल के ऊपर, मेटाफिजिकल लेवल पे ऊपर जो ट्रीटमेंट देता हूँ, कलर से ट्रीटमेंट मैं देता हूँ, उसका प्रिंसिपल मैंने आपके लोगों के साथ डिस्कस किया है कि उस ट्रीटमेंट का प्रिंसिपल क्या है, कैसे उसको डायग्नोज करते हैं, किस तरह से उसको ट्रीट करते हैं। अगर उसके अंदर यांग एनर्जी ज़्यादा हो गई है, यांग एनर्जी कम हो गई है या ज़्यादा हो गई है, तो हमको इन एनर्जी के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर इन एनर्जी उसकी कम हो गई है, वो अपनी दिल की बात ज़्यादा सुनता है और उसकी वजह से वो प्रॉब्लम में आ रहा है, तो हमको जो है उसका जो दिल है, दिल का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। दिल की एनर्जी जो है, यांग एनर्जी है, उसको हमको ठीक करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि ये मेरा वीडियो थोड़ा सा समझने में आप लोगों को टाइम लगे, लेकिन मेरी कोशिश है कि इसी सीरीज़ में हमेशा आप लोगों के साथ मैं बात करता रहूं और आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं कि मेरा अग्रवाल एनर्जी कॉन्सेप्ट एंड कलर थेरेपी क्या है, वो किस तरह से काम करती है। अब मैं देखता हूं कि ज़रा सा मैं कलर लगाता हूं तो पेशेंट का जवाब आ जाता है कि मेरा जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। कहीं ओवरसीज में पेशेंट बैठे हैं, उनको मैंने बता दिया कि आप ऐसे कलर लगा लीजिए, तो वो कलर लगा लेते हैं, तो उसके बाद उनका रिस्पांस आता है कि मेरे को ठीक हो गए हैं। और भी इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको मैं केवल कलर बताता हूं और उस कलर के बाद कहते हैं कि वो हमको तो ठीक हो गए हैं। तो बेसिकली कलर क्या है? इट्स ए डिवाइन एनर्जी। कलर इज ए डिवाइन एनर्जी। आप जानते हैं सूरज का जो प्रकाश आता है, सूरज का प्रकाश बिल्कुल सबके लिए समान है, किसी के लिए कम नहीं आता, किसी के लिए ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन कुछ उस सूरज के प्रकाश को एब्जॉर्व करते हैं और कुछ उसको एब्जॉर्व नहीं करते हैं। तो उसी तरह से ये डिवाइन पावर है। डिवाइन पावर, कुछ लोग इसको रिसीव करते हैं, कुछ लोग इसको नहीं रिसीव करते हैं। जो नहीं रिसीव करते हैं वो बीमार होते हैं, जो इसको रिसीव करते हैं वो बीमार नहीं पड़ते, अच्छा हेल्दी रहते हैं। तो दोस्तों, थैंक यू। आप मेरे YouTube चैनल को लाइक करिए, उसके ऊपर कमेंट करिए, और आपको जितने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करिए। थैंक यू सो मच।